हेलो दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय की जो सबसे पहली शक्ति होती है वो कार्यपालिकी शक्ति होती है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय जितने भी कार्य, प्रशासनिक कार्य भारत में किए जाते हैं वो सारे कार्य राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही होते हैं। राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, महानियंत्रक परिलेखा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति महोदय के पास ये भी शक्ति है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए एक विशेष प्रकार के आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय किसी क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र हो पूरे भारत में, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उनकी कार्यपालिकी शक्ति। अब हम चलते हैं विधायी शक्ति की तरफ। दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करते हैं विधायी शक्ति में? विधायी मतलब कानून। कानून से इनका क्या वास्ता है? संसद की प्रथम अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भैया देखिए, राष्ट्रपति संसद की जो पहली बैठक होती है प्रत्येक वर्ष, उस बैठक को संबोधित करने का काम करते हैं। ये संसद के सत्र को बुलाते हैं, उसको स्थगित करते हैं। और राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष विधायी शक्ति, जैसे कि यदि किसी नए राज्य का निर्माण होता है, कोई नया राज्य मान लीजिए बन रहा है, या भारत की संचित निधि, ठीक है, इन दोनों पर यदि कोई कानून बनाया जा रहा है, इन दोनों पे यदि कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उस कानून को बनाने से पहले राष्ट्रपति की आज्ञा बहुत जरूरी होती है। उसमें धन विधेयक भी शामिल है। धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति होगी तभी ये संसद में पेश किए जाएंगे। और दोस्तों, कोई कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति महोदय का उस पर हस्ताक्षर रहेगा। अगर उनका साइन नहीं है तो वो कानून नहीं है, तो साइन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब आते हैं उनकी वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति का क्या योगदान है? दोस्तों, वित्तीय शक्ति मतलब धन। ये धन विधेयक, तो जैसा कि हम यहाँ देखे हैं, धन विधेयक राष्ट्रपति की आज्ञा से ही पेश किया जाएगा संसद में। पहले उनका साइन होगा तभी संसद में धन विधेयक प्रस्तुत होगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति वार्षिक बजट को भी प्रस्तुत करते हैं संसद में। वार्षिक बजट को संसद में राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, राज्य और केंद्र के मध्य, राज्य और केंद्र के मध्य इनकम टैक्स यानी राजस्व का बंटवारा भी राष्ट्रपति करते हैं। अब सैन्य शक्ति में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। और दोस्तों, राष्ट्रपति युद्ध, यदि युद्ध की घोषणा करनी हो तो राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इन तीनों के प्रमुख हैं, कमांडेंट है, मतलब कमांडर इन चीफ हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने कह दिया तो युद्ध हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए भी संसद की अनुमति का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम न्यायिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति की। दोस्तों, न्यायिक शक्ति में ये ऐसा है कि राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय इन न्यायाधीशों से परामर्श यानी कि सलाह ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति गए सलाह लेने तो उनकी आज्ञा मानने के बाध्य हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
राष्ट्रपति इनकी आज्ञा मानने के बाध्य नहीं है, सलाह ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सलाह लिए तो आज्ञा मानना ही है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सलाह भी ले सकते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं कि जो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा मिली हो, मान लीजिए मौत की सजा मिली हो, तो वो इस सजा को राष्ट्रपति रोक सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं और सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये विशेष शक्ति राष्ट्रपति को ही दी गई है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति विदेशों में अपने राजदूतों को भेजते हैं और वैदेशिक संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। दोस्तों अपने देश का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अब राष्ट्रपति की बात करेंगे हम इमरजेंसी यानी आपातकालीन शक्ति। दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कब लगता है देश में? राष्ट्रीय आपात तब लगता है यदि देश के ऊपर किसी प्रकार का युद्ध या शांति अगर भंग हो गई है देश की, तब उस वक्त राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 352 में बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है, पूरे भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अब दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन दोस्तों, ये राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और भारत में अभी तक कुल 125 बार राष्ट्रपति शासन भारत में लगाया जा चुका है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। अब तीसरी हम जो बात करेंगे वो है वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में बताया गया है और आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात मतलब यानी देश में धन की कमी हो गई हो, मतलब धन संबंधित अगर कोई समस्या हमारे देश में उत्पन्न हुई होती है तब वित्तीय आपात लगता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां। एक और शक्ति है दोस्तों, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट मतलब जेब। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, पॉकेट का मतलब जेब। यदि संसद कोई कानून बनाए, कोई विधेयक बनाया, धन विधेयक को छोड़कर यदि कोई विधेयक बनाया और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा कि भैया जाओ अब साइन इस पे कर देना, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस विधेयक को अपने बैंक लॉकर में डाल देते हैं या समझ लीजिए पॉकेट में डाल देते हैं, ठीक है। उस पर कोई सहमति नहीं जताते हैं, कोई हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वापस भी नहीं करते हैं संसद को पुनः विचार के लिए, ना ही उस पर मतलब शांति से बैठ जाते हैं जेब में रखकर उस कानून को। उसको कहते हैं पॉकेट वीटो और वो जेब में रखे रखे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है पॉकेट वीटो। और ये कहा जाता है दोस्तों कि पॉकेट वीटो की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है भारत के राष्ट्रपति की। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पॉकेट वीटो जो अमेरिका के राष्ट्रपति का है उसमें क्या होता है कि 10 दिन के भीतर किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति को विधेयक को वापस भेजना रहता है या उस पर अपने सहमति जतानी पड़ती है। लेकिन भारत में ऐसा कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति उसको लौटाए। भारत में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉकेट वीटो की शक्ति जो है वो भारत की राष्ट्रपति की ज़्यादा है अमेरिका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें।